काम लगा हुआ है, प्रॉब्लम है साहब, लोगों को वहां मदद की जाए, ये सनातन पर सवाल कैसे हो जाता है? ये सवाल का जवाब दीजिए। ये सनातन पे सवाल इसलिए होता है क्योंकि ये कुंभ पे ही सवाल उठा रहे हैं। जब हाउस पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि सभापति महोदय 145 साल बाद ये कुंभ आया है, ये विशेष महाकुंभ है, ये गलत है, तो ये क्या सनातन पे सवाल नहीं है? कौन नहीं जानता है कि सूर्य की वृश्चिक राशि में प्रवेश होने पर यह मुहूर्त 145 साल बाद आया है? कौन नहीं जानता है कि ऐसा मुहूर्त फिर 120 साल के बाद आएगा? जिसको सनातन की इतनी सी भी ज्ञान हो उसको ये बात पता है। नहीं, ये वाला दोबारा से बताइए, ये वाला दोबारा से बताइए, दूसरी जगह है, ये वाला दोबारा से बताइए। 144 साल बाद झूठा दुष्प्रचार, मेरे से ज्यादा ये झूठा दुष्प्रचार है कंप्लीटली। और उसके अलावा सनातन पे तमाम तरह की बातें इनका तो महाकुंभ जो इन्होंने 2013 में करवाया था, इनकी श्रद्धा यही थी कि उस महाकुंभ ट्रस्ट का व्यवस्था देखने के लिए हेड बना दिया आजम खान को। आप ये बताइए तो जरा मुझे, कौन से हज कमेटी में किस राज्य में हेड हिंदू बन जाता है हज कमेटी का? लेकिन ये अखिलेश यादव थे, कर सकते हैं भाई, क्योंकि हिंदू राजनीति को कभी जागृत होने ही नहीं देना था विश्व में। आस्था का सबसे बड़ा पर्व और विश्व में हिंदू राजनीति को जागृत नहीं होने देना। खान उसको देखेंगे, सेक्युलरिज्म की खूबसूरती। ये राजनीति जागृत हो गई तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चलिए अनुराग भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो अब ये राजनीति को कोसने की जगह और कुंभ को ही कोसने लगे। ठीक है, राजनीति को कोसने की जगह मतलब मोदी को निशाने पर लेते लेते कुंभ निशाने पर आ गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये 144 साल वाला ये रहस्य उद्घाटन वो बार बार कह रहे हैं फेक न्यूज है, ये दुष्प्रचार किया गया। एक अंग्रेजी में शब्द होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज हर एक के जहन में ये है कि भाई कहीं मेरे से छूट ना जाए, ये तो 144 साल बाद आया है। तो ये आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने ये दुष्प्रचार किया। ये 144 साल बाद कोई ऐसा दुर्लभ संयोग नहीं है, बकौल अखिलेश यादव। आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर अनुराग भाई आ रहा हूं। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, जब रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पे गोलियां चलाई गई, सैकड़ों रामलला के भक्त मारे गए, तब वो कौन सी व्यवस्था का सवाल था? अनुराग भदौरिया जी बताएं, इनकी सरकार थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भारत की नई संसद का निर्माण हुआ, उसका विरोध कर रहे थे, वो कौन सी व्यवस्था का प्रश्न था? कह रहे थे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, जब 370 को हटाया गया तो राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी कदम था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। चौथी बात, इन्होंने तो ये कहा कि राम सेतु नहीं है, राम सेतु हो ही नहीं सकता, समंदर में पुल नहीं बना था। फिर वो कौन सी व्यवस्था का सवाल था? फिर राम मंदिर पर जब फैसला आया तो कहा कि जब फैसला नहीं आया तो कहा कि जो फैसला आएगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब फैसला आ गया तो आज तक समाजवादी पार्टी के नेता, जिसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब वामपंथी हैं, ये आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। सवाल ये नहीं है अमन, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है, ये कुंभ को एक मेला मान रहे हैं, सिर्फ एक मेला मान रहे हैं, इसलिए उस मेले का प्रभार, जैसे डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, किसी को भी दे दिया। अब कुंभ हमारी आस्था का और सनातन का महापर्व है और हमारे धर्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्व है, ये इसे मानते ही नहीं, ये तो एक मेला मान रहे हैं। तो अब ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो ये महाकुंभ हुआ है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, 12 को 12 से गुणा कर दो तो 144 बनते हैं। तो ये 12 महाकुंभों का एक बहुत बड़ा महापर्व, ऐसा संयोग आया, नक्षत्र आए, और उन नक्षत्रों में पवित्र स्नान का पुण्य जो ले रहा है, वो सनातन धर्म में रहने वाला, सनातन धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जैसी बातें मत करें। राहुल गांधी जैसी बातें मत करिए, क्या बात हुई? लेकिन अनुराग भाई, ये पुण्य तो अखिलेश यादव ने स्वयं लिया, वो तो खुद डुबकी, उनका भरोसा नहीं होता तो मिल्कीपुर चुनाव के नतीजों से पहले डुबकी लगाने क्यों जाते? वो अलग बात है। बीजेपी कह रही है कि कुंभ को बदनाम करने का पाप लगाए मिल्कीपुर में आप लोगों को। अनुराग भदौरिया नहीं अमन, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि अनुराग भदौरिया जी बड़ी श्रद्धा के साथ कुंभ में स्नान करके आए हैं, भी गए थे मैंने, और राहुल गांधी जी कुंभ नहीं जाएंगे। नहीं, सवाल है कोई कुंभ, देखिए एक तो कुंभ में जाना, स्नान करना अलग विषय हो गया, लेकिन भाव से स्नान करना अलग विषय हो गया। मैं अनुराग भदौरिया की श्रद्धा पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनका भाव ये नहीं है कि वहां अव्यवस्था है या नहीं है, उनका भाव ये है कि ये सनातन का इतना बड़ा महापर्व कैसे मनाया जा रहा है। लेंस लेकर बैठे हैं, जहां हल्की सी कोई हो तो उसको तिल का ताड़ बना दो, राई का पहाड़ बना दो, लेंस लेकर बैठे हैं, मौका। देखिए धर्म मेरा आस्था का विषय है। जैसा आपने कहा, मैं पूरी श्रद्धा के साथ हमने डुबकी लगाई। 2013 में भी कुंभ हुआ था, पूरी आस्था के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने कुंभ करवाया था।